ओ बहु ऐसो भगवान शंकर ने लीला दिखाई तो हल्दी चढ़वाने के बदले अतन भस्म रमाई थी भोला दूल्हा की सुंदर सुंदर आंगन में बनाई भोला जो भी भोजन परोसा गया अब अंधो भोजन कर रहा है लला और बैरो भोजन कर रहा है लेकिन दोनों में गड़बड़ अंधो खाएगा खुल्ला न खुल्ला बहेरा ने उठाएगा और रगड़ेगा अंधा आदमी तो दोनों हाथ से थाली में खा रहा है और तब तक बहरे ने अंधे की थाली साफ कर दी अंधो रसगुल्ला ढूंढ रहो अंधो रसगुल्ला ढूंढ रहो कई बार साई भोला सुंदर सुंदर इस तरह से भगवान शंकर ने लीला दिखाई। गिरिजा की सहेलियां मजाक बनाती हैं तेरा पति बूढ़ा है तो शंकर जी ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है जो पुष्पों की वर्षा होने लगी है देवता जय जयकार करने लगे हैं सब लोग समझ गए हैं ये पार ब्रह्म है ये अवतारी है। इस तरह से भगवान शंकर ने गिरिजा से विवाह किया था। देखो हम शंकर की कथा सुनते हैं आज नहीं वर्षों से सुनते आए लेकिन शंकर की कथा सुनने के बाद यदि हमने समझ नहीं पाई तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। यदि शंकर की कथा सुनने के बाद हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारे गृहस्थी जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं आ सकती। वैसे शंकर जी बहुत भोले हैं शंकर के समान इतना कोई भोला है ही नहीं। थोड़ी सी बात पे शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी बात पर ही नाराज हो जाते हैं और भोले तो इतने हैं सच बताना माताओं बहनाओं सर्दी को महीना होए और सर्दी के महीना में तुम्हारे सिर पे कोई बर्फ को पानी डाल दे बताओ सर्दी के महीना में कोई ठंडो पानी तुम्हारे ऊपर डाल दे तो कोई कोई जगह पिरा ले लीते पिरा। लेकिन देखो कितने भोले बाबा सवेरे सवेरे हमारी मैया सोमवार को व्रत रहे शिव तेरस व्रत रहे कोई अन्य व्रत रहे भगवान शंकर के नाम का और जब शंकर की पूजा करे तो गई ठंडो पानी कितने भोले। और शंकर का परिवार भी अलग है बड़ा विलक्षण परिवार है शंकर का ध्यान देना। शंकर जी को कहते हैं पंचानन पंचानन पांच मुख वाली और शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम है गणेश कार्तिकेय। शंकर के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय और कार्तिकेय को कहते हैं सडानन। क्या सडानन कितने मुख हैं 6 और छोटे पुत्र का नाम क्या है गणेश उन्हें क्या कहते हैं गजानन। विचार करो बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय सडानन 6 मुख है शंकर जी पंचानन 5 मुख है गणेश गजानन और चेला रावण दशानन। परिवार देखो ऐसा परिवार है
और शंकर जी के परिवार में क्या है? शंकर जी के गले में सर्प लटक रहे हैं, सर्प। भोले बाबा के गले में सर्प पड़े हैं और शंकर के बड़े पुत्र का नाम है परीक्षित जी, कार्तिकेय। परीक्षित महाराज कार्तिकेय, और कार्तिकेय की सवारी काय की है? मोर की। कार्तिकेय की सवारी है मोर की, और शंकर जी अपने गले में सर्प धारण किए हैं। सच बताना भाइयों, सर्प में और मोर में बैर होता है कि प्रेम, दुश्मनी? मोर में और सर्प में दुश्मनी होती है। लेकिन शंकर जी के उस कैलाश पर्वत पर, शंकर जी के आंगन में सर्प और मोर कहाँ रहते हैं? एक ही घर में, एक ही आंगन में, एक ही परिवार में। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। छोड़ो इस बात को। शंकर के छोटे पुत्र का नाम है गणेश। क्या नाम है? सवारी काय की है? हाथी की ना है, चूहा की। जगह तो हाथी की, हाथी की तो उनकी गर्दन लगी है। गणेश की सवारी है चूहा की। अब आप बताओ, गणेश की सवारी है चूहा की और शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है। चूहा में और सर्प में बैर है या प्रेम? दुश्मनी। सर्प में और चूहा में दुश्मनी होती है। लेकिन शंकर जी के उस कैलाश पर्वत पर सर्प और चूहा कहाँ रहते हैं? एक ही घर में, एक ही आंगन में। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। इसे भी छोड़ो, अब आ जाओ हस्बैंड एंड वाइफ में। शंकर जी की सवारी काय की है? बैल, बैल की। पार्वती जी ने दुर्गा कहा जाता, उनकी सवारी काय की है? शेर की। बताओ भाइयों, शेर में और बैल में प्रेम होता है कि दुश्मनी? बैर। शेर में और बैल में दुश्मनी। शेर बैल को देखता है तो दौड़कर पीछा करता है। लेकिन शंकर जी के आंगन में, शंकर जी के घर में शेर और बैल कहाँ बैठते हैं? इकट्ठे। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। सर्प और चूहा एक घर में रहते हैं, मोर और सर्प एक जगह रहते हैं, शेर और बैल एक घर में बैठते हैं। तो क्या आज हम भाई भाई इकट्ठे नहीं रह सकते? क्या परिवार वाले संगठन बना के नहीं बैठ सकते? क्या घर के लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते? क्या पिता पुत्र बैठ करके भोजन नहीं कर सकते? जवाब दिया, आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। क्योंकि हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम अपने दुख से दुखी होते हैं। सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है। आदमी को ये चिंता लगी है। और सच है कि हमें गिराने वाला कोई गैर नहीं, हमारा कोई अपना ही होता है। हमारा कोई अपना ही होगा जो हमें खींच करके नीचे गिराएगा।